हरि ओम। श्री परमात्मने नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरर्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं केशवं श्रीरामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री गीता जयंती आ रही है, जिसको कि हम मोक्षदा एकादशी, वैकुंठी एकादशी आदि नामों से भी पुकारते हैं। इस दिन श्री भगवान ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में श्री अर्जुन को जो उपदेश दिया, वही बाद में विश्व में श्रीमद् भगवत गीता के नाम से विख्यात हुआ। हरि ओम। श्री भगवानुवाच अज्ञस्य च श्रद्धानश्च संस्यात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संस्यात्मनः। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना ये लोक है, ना परलोक है और ना सुख ही है। अभी जो हमने जिस श्लोक का वाचन किया वो श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय का 40वां श्लोक है। इससे पूर्व हमने 39वें श्लोक पर विचार किया था, जिसमें भगवान ने ज्ञान प्राप्ति के लिए 3 बातों का होना अनिवार्य बताया था: जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान होना। और अब इस 40वें श्लोक में श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति विवेकहीन है, विवेकहीन अर्थात जो अच्छाई और बुराई में भेद नहीं कर सकता, जो सत्य और असत्य में भेद नहीं कर सकता, जो दूध और पानी में भेद नहीं कर सकता, जिसके अंदर सत्य को पहचानने की शक्ति नहीं है, जिसके अंदर उचित बात को समझने की शक्ति नहीं है, वो व्यक्ति विवेकहीन है। तो जो व्यक्ति विवेकहीन है, श्रद्धा रहित है, संशय युक्त है, वो हमेशा ही
पतन की ओर अग्रसर होता है। उसे सुख नहीं मिलता, ना तो इस लोक में ना परलोक में। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। श्रद्धा रहित व्यक्ति सुख पा ही नहीं सकता। श्रद्धा होना अनिवार्य है। पूर्व श्लोक में भगवान ने ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रद्धावान होना बताया, और इसमें भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा रहित है उसे सुख नहीं मिल सकता। श्रद्धा होना अनिवार्य है। परमात्मा के प्रति श्रद्धा अनिवार्य है। श्रद्धा से ही व्यक्ति सुख की प्राप्ति कर सकता है। अश्रद्धा उसे पतन की ओर ले जाती है। अपने गुरु के वचनों में जो श्रद्धा थी, उसी कारण सबरी माता को भगवान के दर्शन हुए। गुरु ने कहा कि भगवान आएंगे, प्रतीक्षा करो। सबरी माता भगवान की प्रतीक्षा में रही और भगवान को अपने झूठे बेर खिलाए। श्रद्धा भगवान ने खाए, श्रद्धा के वशीभूत हो गए। विदुर जी और विदुरानी ने भगवान को केले के छिलके खिला दिए, केले खुद खा गए, श्रद्धा के वशीभूत। लेकिन अगर श्रद्धा नहीं है तो परमात्मा सामने भी है तो व्यक्ति पहचान नहीं पाता, और पहचान भी पाता है तब भी आशीर्वाद नहीं ले पाता, उनका वरद हस्त प्राप्त नहीं कर पाता। रावण, कंस पहचान रहे हैं परमात्मा है, लेकिन फिर भी श्रद्धा रहित होने के कारण उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर पा रहे, उनका वरद हस्त प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो श्रद्धा रहित व्यक्ति अपना कल्याण नहीं कर सकता। तीसरा, संशय युक्त। जो व्यक्ति हमेशा संदेह में घिरा रहता है, संशय में रहता है, वो अपना कल्याण नहीं कर सकता। पिता हिरण्यकश्यपु ने पूछा प्रहलाद जी से कि तेरे परमात्मा सर्वत्र हैं? बिना संशय के प्रहलाद जी ने कहा, हाँ अवश्य में हो। इस खंबे में भी हैं? प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, अवश्य में हो। हिरण्यकश्यप जोर से हंसा, लेकिन प्रहलाद जी बिना किसी संशय के इस बात पे अडिग रहे कि मेरे परमात्मा सर्वत्र है। और प्रहलाद जी की इसी संशय हीनता के कारण, संदेह से परे होने के कारण परमात्मा नरसिंह भगवान उस खंबे से प्रकट हुए और प्रहलाद जी का कल्याण किया। स्वामी विवेकानंद बहुत बड़े तर्कवादी थे। युवावस्था में बहुत तर्क वितर्क करते थे। एक मित्र के कहने पर श्री रामकृष्ण परमहंस जी से मिले। जब पहली बार मिले तो उनके प्रति श्रद्धा भी नहीं थी, संशय था कि ये एक पुजारी मुझे क्या ज्ञान कराएंगे। लेकिन जब उनके संपर्क में आए
उनके प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ी, संशय समाप्त हुआ, तो जो नरेंद्र थे वो विश्व में विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो निष्कर्ष कि अगर हम विवेकहीन हैं, श्रद्धा रहित हैं और संशय युक्त हैं तो अपना कल्याण नहीं कर सकते। आज के आधुनिक जीवन शैली की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हमारे अंदर विवेकहीनता घर कर गई है। हम श्रद्धा से हीन हैं और हमेशा संदेह में रहते हैं, हमेशा अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं, जिस कारण से हम आत्मिक सुख को प्राप्त नहीं कर पाते। बहुत बहुत धन्यवाद। मन में जो भाव आया मैंने आपको व्यक्त करा। वाणी से कुछ गलत व्याख्या हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए आज के आनंद की जय। आह्वानं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि संहितां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत आभार।